Assalamu alaikum and welcome back guys on the next exercise on grade 10th math, and thank you very much guys for all your support. You guys are amazing. So let's begin. Class 10th math unit 2 theory of quadratic equations, and आज हमने इसकी जो exercise करनी है that is 2.6. So starting it with the theory portion विच इज़ सिंथेटिक डिवीजन. तो ये आज हम टॉपिक सीखेंगे सिंथेटिक डिवीजन. तो ये होती है कि एक्चुअली प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कोशेंट एंड द रिमाइंडर. तो सबसे पहले हम एक ये चीज़ सीख लेते हैं, देख लेते हैं कि कोशेंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है, राइट. तो जब भी हम नंबर्स को डिवाइड कर रहे होते हैं तो उसका कन्वेंशनल मेथड ये होता है ना, ठीक है. फॉर एग्जांपल इधर एग्जांपल ले लेते हैं 10 और इसको डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ, ठीक है. अब हमने 2 का टाइम टेबल काउंट करना है अप टिल 10. सो दैट विल गिव अस 5 टाइम्स 2 इज़ 10, ठीक है. और कन्वेंशनल डिवीजन में हमेशा फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस कर देंगे इन दोनों वैल्यूज़ को, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0. अब यहाँ पे देखें जो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे थे वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिवाइज़र, राइट. और जिस नंबर को हमने डिवाइड करना होता है जो कि स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं हम, डिविडेंड, राइट. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास जब हमने सॉल्व किया और हमारे पास जो आंसर आता है वो हम टॉप पे लिखते हैं. तो ये जो वैल्यू होती है इसे हम कहते हैं कोशेंट, या फिर इसे हम कहते हैं आंसर, राइट. और एंड पे जो भी रिजल्ट बचता है अगर वो ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो वैल्यू है तो एंड पे जो भी वैल्यू बचेगी वो क्या होती है हमारे पास, रिमाइंडर, ठीक है. तो ये तो इनके नाम्स होंगे, नाम होंगे इन दीज प्लेस वैल्यूज़, राइट. तो अब हमने क्या करना है, अब देखें हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया यूजिंग डिवीजन मेथड, लेकिन सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या होता है, इसमें हमने सॉल्व नहीं करना, सॉल्व किए बगैर ही हमने कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. यानी डिवीजन मेथड से सॉल्व किए बगैर हमने कोशेंट और रिमाइंडर मेथड फाइंड आउट करेंगे, और वो जो मेथड हम यूज़ करेंगे अल्टरनेट मेथड होगा और उसको हम कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन. सो दिस इज़ सिंपली ए शॉर्टकट ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो इसमें हम लॉन्ग डिवीजन्स नहीं कर रहे होते, हमने एक और अल्टरनेट मेथड यूज़ करना है जिसकी मदद से हम अपना आंसर और रिमाइंडर दोनों फाइंड आउट कर लेंगे. तो चलें इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जाम्पल 1 इज़ पी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 5x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x, और इसको हमने डिवाइड करना है बाय ये क्या है हमारे पास x माइनस 2. सो इन दिस केस मेरे पास डिवाइज़र क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा डिवाइज़र, ठीक है. और ये जो कंप्लीट पी ऑफ एक्स है, कंप्लीट वैल्यू पी ऑफ एक्स, ये मेरे पास क्या हो जाएगी, डिविडेंड, राइट. अच्छा, अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी हमारे पास डिविडेंड है ना, पी ऑफ एक्स की वैल्यू है, इसमें हमने देख लेना कि इसमें कोई हमारे पास मिसिंग टर्म्स तो नहीं है. अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि मिसिंग टर्म्स हैं कि नहीं, तो इसमें देखें एक्स वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे 4, ठीक है. उससे नेक्स्ट वैल्यू क्या है, तो पावर्स हमेशा ना कंसिस्टेंटली डिक्रीज होती हैं बाय 1, राइट. तो ये 4 है तो नेक्स्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 माइनस कर दें 3. अब इससे नेक्स्ट पावर क्या होनी चाहिए, उससे अगेन हम 1 माइनस कर देंगे, 1 वैल्यू लेस कर दें तो 3 माइनस 1 क्या होता है 2. अब देखें यहाँ पे 2 नहीं गिवन, तो यहाँ पे इसकी x गिवन है ना, तो x की पावर अगर कुछ भी नहीं होती तो क्या होती है बाय डिफ़ॉल्ट 1. तो अगर आप देखें यहाँ पे मिसिंग टर्म कौन सी है, 2, यानी x रेज टू पावर 2 वाली टर्म मिसिंग है, तो वो हम यहाँ पे खुद से लिख लेंगे, ठीक है. प्लस 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर, तो 0 टाइम्स एनीथिंग विल गिव यू 0, तो वापस ख़त्म हो जाएगी. लेकिन हम यहाँ पे ऐसे मेंशन ज़रूर कर देंगे, इट विल हेल्प अस इन ओवर सोल्यूशन, राइट. आगे जब हम सॉल्व करेंगे फिर आगे देख लें हमारे पास x रेज टू पावर 1 है, और उसके बाद लास्ट टर्म हमेशा क्या होती है आपके पास, कांस्टेंट वैल्यू होती है. यहाँ पे कांस्टेंट भी नहीं गिवन तो वो भी हम खुद से लिख लेते हैं प्लस 0. तो अगर आप देखें यहाँ पे अब हमारे पास पावर्स क्या हो रही हैं, स्टार्टिंग इट विथ 4, फिर एक डिक्रीज़ कर दें 3 हो गई, फिर हमारे पास एक डिक्रीज़ कर दें 2 हो गई, यहाँ पे इसकी पावर 1 होगी. तो ये कंसिस्टेंटली डिक्रीज़ हो रही है बाय 1, 4 3 2 1, और यहाँ पे एंड पे 0. और एक्स रेज टू पावर हमेशा जो 0 होता है ना दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, 1. तो ये हमेशा आपके पास वैल्यू बेसिकली क्या होती है, कांस्टेंट ही होती है. तो यहाँ पे कांस्टेंट भी नहीं गिवन था तो इसलिए मैंने ये भी लिख दिया 0 टाइम्स, तो मेरे पास ये 2 मिसिंग वैल्यूज़ थी वो हमने यहाँ पे लिख दी. क्लियर. अब चलते हैं अपने डिवाइज़र पे. तो ये तो हमने पी ऑफ एक्स को तो हमने लिख लिया, जितनी भी मिसिंग टर्म्स थी वो हमने कंप्लीट कर ली. अब जो मेरे पास डिवाइज़र है ना वो क्या है मेरे पास, x माइनस 2. तो ये बेसिकली मेरे पास क्या है, फैक्टर भी कह सकते हैं यहाँ पे से. तो इस फैक्टर से हम क्या निकालेंगे, रूट, ठीक है, रूट निकालेंगे. तो वो हम कैसे निकालते होते हैं, इस डिवाइज़र को हमने 0 के इक्वल पुट कर देना,
और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल लेनी, तो ये माइनस हो रहा है ना, इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा +2। तो मेरे पास x की क्या वैल्यू आ गई 2, मीन्स कि मेरे पास जो डिवाइज़र आ गया नंबर में वो क्या है मेरे पास 2। तो मतलब इस 2 को हमने यूज़ करना है, इस x की वैल्यू को। अब ये जब हमारे पास फैक्टर आ जाता है ना और उसको हम 0 के इक्वल पुट करते हैं और फिर x की जो भी वैल्यू आती है, इन दिस केस इट इज़ 2, तो ये 2 मेरे पास क्या कहलाता है, ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, राइट। ये हमारे पास कहलाता है ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जिस नंबर से हम डिवाइड करने जा रहे होते हैं या सॉल्व करने जा रहे होते हैं उसे हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब हमने p ऑफ x, अब वापस चलते हैं अपनी इक्वेशन पे, जो हमने मिसिंग टर्म्स थी कंप्लीट कर ली। अब इन सब के जो कोफिशिएंट्स हैं ना उन पे आपने फोकस करना है, ठीक है। तो इसको हम रेज कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देख लें इनके कोफिशिएंट्स क्या हैं। तो इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है 5, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है 1, ओवर हेयर इट इज़ 0, देन -3 एंड देन 0। तो ये जितने भी कोफिशिएंट्स हैं ना इन सब कोफिशिएंट्स को हम यहाँ पे लिख लेंगे 5, 1, 0, -3 एंड 0। ये हमने कोफिशिएंट्स लिख लिए और हमारे पास ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या आ रहा था, x इज इक्वल टू 2। तो ये इस नंबर से इस नंबर को हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपने, जो आपके पास फर्स्ट नंबर आ रहा है ना, कुछ भी हो सकता है ये, इसको हमने एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर लेना। तो ये हमने 5 एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर लिया। अब इन दोनों नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना आपस में, 2 टाइम 5 इज़, तो इसका रिजल्ट कहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट एंट्री में, ठीक है। तो 2 टाइम 5 इज़ 10, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया, राइट। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, इसका रिजल्ट हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा वन स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने आपस में क्या कर लेना है, ऐड कर लेना, राइट। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें तो इसका रिजल्ट क्या आ गया 11, ठीक है। अब यहीं से सारा प्रोसेस रिपीट करना है जो अभी हमने किया था, ठीक है। अब हमने इस 11 को देखना है, तो पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट। ये रिज़ल्ट आ गया, 2 टाइम 11 इज़ 22। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने आपस में ऐड कर लेना और इसका रिज़ल्ट हमने यहाँ पे लिख दिया, 0 + 22 इज़ 22, राइट। ये सेकेंड वैल्यू आ गई। अब हमने इस 2 को मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू के साथ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 22 इज़ 44, इसका रिज़ल्ट यहाँ पे लिख दिया, राइट। और इन दोनों वैल्यूज़ को हम आपस में ऐड कर लेंगे, तो ये ऐड करें तो -3 + 44 इज़ 41, तो इसका रिज़ल्ट हमने नीचे लिख दिया, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब हमारे पास 41 आ चुका है। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 41 के साथ, तो जब इन 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 2 टाइम 41 इज़ 82, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को हमने आपस में ऐड कर देना। सो 0 + 82 इज़ 82, राइट, ठीक है। आप देखें यहाँ पे हमारे पास ऊपर जो टर्म्स थी ख़त्म हो चुकी हैं, तो इसलिए हम अपना क्वेश्चन यहाँ पे रोक देंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब ये हमारे पास जो लास्ट टर्म होती है ना, ये ज़ीरो भी हो सकती है और नॉन ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है। तो जो आपके पास हमेशा लास्ट टर्म होती है दैट इज़ योर रिमाइंडर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। अब चलते हैं जो हमारे पास ये रिमेनिंग वैल्यूज़ थी, लास्ट वैल्यू को छोड़ के जो बाकी वैल्यूज़ बच गई हैं, फर्स्ट 4 वैल्यूज़, उनके साथ हम क्या करेंगे। तो वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। वापस क्वेश्चन में देखिए आपके पास x की मैक्सिमम पावर क्या यूज़ हो रही है, 4। तो हमने ना जो रिज़ल्ट आया ना यहाँ पे, एक पावर ये सारे नंबर्स लिखने हैं और x भी साथ लिखेंगे और एक पावर रिड्यूस कर देनी है आपने, यानी कि कम कर देनी है, यानी जो भी पावर है उसमें से 1 माइनस कर देना है। तो यहाँ पे 4 है, तो 4 - 1 क्या होगा, 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास x⁻³ अब यहाँ से 1 पावर डिक्रीज़ करते जाएँ तो ये हो जाएगा x²। 3 में से एक कम कर दिया, 2 रह गया, 2 - 1 इज़ 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - 1 इज़ 0। तो x⁻0 क्या होता है, 1, तो बेसिकली आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो देखें वही चीज़ है, रिड्यूस पावर ऑफ x, ये 4 थी मैक्सिमम पावर, तो इसमें से एक माइनस कर दिया, तो यानी कि 4 - 1 इज़ 3। तो मतलब अब हम x की पावर क्या यूज़ करेंगे, 3। तो ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे 3 यूज़ कर ली, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बच गई विच इज़ क्वोशंट। अब ये मेरे पास क्या होगा, आंसर, राइट। ये हमारे पास आंसर हो गया और रिमाइंडर वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास यहाँ पे, 82। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन ऑफ
एग्जाम्पल 1 यूजिंग दी सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब देखिए यहाँ पे हमने कहीं पे भी लॉन्ग डिवीजन नहीं की। विदाउट यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने अपना क्वेश्चन आंसर भी निकाल लिया और हमने रिमाइंडर भी फाइंड आउट कर लिया। ऑल क्लियर? ओके, नेक्स्ट केस पे चलते हैं, विच इज़ फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ अननोन्स। और हमने मेथड ये यूज़ करना है, सिंथेटिक डिवीजन। इफ़ ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल इज़ गिवन, ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या है कि मेरे पास डिवाइज़र की वैल्यू गिवन होगी, यानी जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे होते हैं, राइट? ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इज़ यूज सिंथेटिक डिवीजन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच इफ़ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज़ 1। हमने सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करना है और एज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। मतलब कि ये मेरे पास क्या बन जाएगा? डिवाइज़र, राइट? और पी ऑफ एक्स भी गिवन है जिसके साथ हमने इस 1 को डिवाइड करना है या सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, तो इसमें देख लें कि मिसिंग टर्म्स हैं कि नहीं। तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 2। इसमें से एक कम कर दें तो यस 1 ऑलरेडी मौजूद है। इसमें से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 - 1 इज़ 0। तो x रेज़ टू पावर 0 किसके इक्वल होता है? 1। सो दैट इज़ बेसिकली योर कांस्टेंट वैल्यू। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी मिसिंग टर्म नहीं है। अब इन सब के कोफिशिएंट्स हम लिख देंगे 3, 4 एंड -7। तो ये हमने लिख दिया 3, 4 एंड -7 एच भी है हमारे पास। ठीक है, ये हमने लिख दिए। और हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या है? 1। मीन्स मेरे पास डिवाइज़र क्या यूज़ हो रहा है? 1। यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं सिंथेटिक डिवीजन का। यहाँ तक समझ आ गया। अब फर्स्ट हम हमेशा नीचे एज इट इज़ लिखते हैं। सो ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे, राइट? अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 × 3 = 3 और इसका रिजल्ट हमने कहाँ पे लिख देना है? यहाँ पे। ठीक है, ये रिजल्ट लिख दिया और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर दें। 4 + 3 = 7। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हमने यही प्रोसेस इस 7 के साथ रिपीट करना है। ठीक है, तो अब इस 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 1 × 7 = 7। इसका रिजल्ट लिख दिया यहाँ पे और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपने आपस में ऐड कर लेना। तो ये क्या हो जाएगा? -7h + 7 या 7 - 7h, क्योंकि ये दोनों नंबर्स आपस में सॉल्व नहीं हो सकते। ये h है यहाँ पे और ये कांस्टेंट वैल्यू है, राइट? तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कि अब हमारे पास लेट्स सपोज 3 एप्पल्स + 2 एप्पल्स, तो ये तो हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। सो ओवरऑल हमारे पास कितने एप्पल्स आ जाएंगे? 5 एप्पल्स। लेकिन अगर हम कहें कि वी आर हैविंग 3 एप्पल्स + 2 स्ट्रॉबेरीज, तो अब हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करके ये नहीं कह सकते कि वी आर हैविंग 5 एप्पल्स और वी आर हैविंग 5 एप्पल्स और स्ट्रॉबेरीज, बिकॉज एप्पल इज़ अ डिफरेंट फ्रूट, स्ट्रॉबेरी इज़ अ डिफरेंट फ्रूट, दे बोथ बिलोंग टू अ डिफरेंट क्लास। सो इसी तरह यहाँ पे भी दिस 7 इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। इसको हम इस 7 एज में नहीं हम ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने इनको अलग अलग करके लिख लिया। गॉट द कॉन्सेप्ट? ओके, सो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऊपर जो नंबर्स है यहाँ तक ख़त्म हो गए, तो इससे आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास जो लास्ट टर्म होती है दैट इज़ ऑलवेज माई रिमाइंडर। ठीक है, और जो हमारे पास बाकी वैल्यूज़ बची हैं इनके साथ हम देखें, यहाँ पे हमारे पास पोलिनोमियल में मैक्सिमम पावर क्या यूज़ हो रही थी? 2। तो मतलब हमने एक कम कर देनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 - 1 = 1। तो x की पावर क्या हो जाएगी? 1। तो 1 लिखें या ना लिखें की बात है। और फिर नेक्स्ट क्या होता है? x रेज़ टू पावर 0। 1 - 1 = 0। तो x रेज़ टू पावर 0 करेंगे तो वो 1 के इक्वल होता है। तो इसलिए हम x रेज़ टू पावर 0 नहीं लिखते। ठीक हो गया? तो ये हमने इक्वेशन रिड्यूस कर ली, राइट? और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आ चुका है 7 - 7h। ठीक है, और हमने एज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि रिमाइंडर में आ रही है, राइट? अच्छा, अब यहाँ से एक चीज़ और सीख लेते हैं कि हम 2 इक्वेशंस ले लेते हैं। एक मतलब हम डिवाइड कर देते हैं 10 को, हमारे पास डिविडेंड ले लेते हैं 10, और इसको हम एक दफ़ा डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ और एक दफ़ा डिवाइड कर देते हैं 3 के साथ, ये समझाने के लिए। सो यहाँ पे जब डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 × 2 = 10। माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा और लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या होती है? रिमाइंडर होता है, राइट? इस तरह इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 × 3 = 9। माइनस करेंगे तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1, जो कि मेरे पास रिमाइंडर है।
अब देखें इस फर्स्ट केस में हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 और सेकंड केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 विच इज़ नॉन ज़ीरो। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि इफ़ ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल इज़ गिवन, यानी कि मेरे पास डिवाइज़र गिवन है 2, ठीक है इस केस में, और इस केस में ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या है 3। अब उन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ कि रिमाइंडर इज़ गिवन, रिमाइंडर की तो कोई वैल्यू नहीं दी हुई। सो व्हेन रिमाइंडर इज़ नॉट गिवन, जब रिमाइंडर ना बताया हो क्वेश्चन में, सो वी अज्यूम कि रिमाइंडर 0 ही होगा। ठीक है, अगर 0 ना होता तो वो हमें ऑब्वियसली रिमाइंडर की भी कोई वैल्यू बताते, वो कुछ भी हो सकती थी। अब यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आ चुका है 1। सो इस केस में अगर हम बताएंगे लाइक हमने क्वेश्चन में लिखा होगा कि अगर आपके पास ये ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल है, मतलब ये डिवाइज़र है, तो रिमाइंडर ये आ रहा है 1, तो फिर उनको मेंशन करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ रिमाइंडर की वैल्यू मेंशन नहीं है, सो वी अज्यूम दैट रिमाइंडर इज़ 0, राइट। कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है ना। सो व्हेन योर डिवाइज़र इज़ कंप्लीटली डिविजिबल मीन्स योर रिमाइंडर इज़ 0। कंप्लीटली डिविजिबल कब होता है, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इट मीन्स वो कंप्लीटली डिवाइड तो नहीं हो रहा ना, कुछ ना कुछ वैल्यू बच रही है, राइट। तो इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ डिवाइज़र गिवन है, रिमाइंडर नहीं गिवन, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 होगा, इसलिए नहीं गिवन। सो फॉर दिस रीज़न ये जो हमारे पास रिमाइंडर आया था 7 - 7h, ये रिमाइंडर आया। तो यहाँ पे हमने रीज़न लिख दिया, सिंस 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब 1 हमारे पास डिवाइज़र है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं गिवन, तो वी अंडरस्टूड और वी अज्यूम के रिमाइंडर 0 होगा। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। सो दिस इज़ द लॉजिक वाई वी पुट रिमाइंडर एज 0, राइट। तो अब इस इक्वेशन में हम रिमाइंडर की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, ये आपके पास इक्वेशन 1 थी, इसमें रिमाइंडर 0 पुट कर दें, तो यहाँ से हम एज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये -7h है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा +7h, और यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एज चाहिए। तो इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड। सो 7 डिवाइड बाय 7 इज़ 1। सो यहाँ पे हमारे पास एज की वैल्यू आ चुकी है 1 एंड दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू केस 2। जब हमारे पास वैल्यूज़ अननोन हो और सिर्फ डिवाइज़र गिवन हो, मतलब कि सिर्फ ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल गिवन हो, तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन मेथड, राइट। नेक्स्ट पार्ट केस 3 पे चलते हैं, केस सी, फाइंडिंग वैल्यूज़ ऑफ अननोन, सेम उसी तरह, लेकिन इसमें क्या है, इसमें फैक्टर्स गिवन है। प्रीवियस केस में क्या था, डिवाइज़र गिवन था, यानी कि ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। इस केस में डिवाइज़र नहीं गिवन, सिर्फ फैक्टर गिवन है, राइट। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो एग्जांपल देख लेते हैं। यूज सिंथेटिक डिवीजन, फाइंड एल एंड एम, इन दोनों को हमने फाइंड आउट करना है। इफ़ x - 1 एंड x + 1 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन p ऑफ x, ये दो फैक्टर्स गिवन है और हमने फाइंड आउट करनी है l और m की वैल्यू। इस इक्वेशन में देखिए l ये यूज़ हो रहा है और m ये यूज़ हो रहा है, मतलब हमने इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब यहाँ से एक और चीज़ पहले समझ लेते हैं। इस x की मैक्सिमम पावर देखें क्या आ रही है इस x की मैक्सिमम पावर हमारे पास आ रही है 3। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास आंसर्स कितने आने चाहिए 3, मतलब कि जो x की वैल्यूज़ होंगी या जो रूट्स होंगे वो भी 3 होने चाहिए ना। तो उन 3 आंसर्स में से या 3 रूट्स में से 2 रूट्स ऑलरेडी उन्होंने हमें क्वेश्चन में बता दिए हैं, ठीक है। अब ये दोनों फैक्टर्स हैं, ठीक है, x - 1 x + 1। तो इन फैक्टर्स की मदद से हम रूट्स निकाल सकते हैं ना, यानी x की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो इसको भी 0 के इक्वल पुट कर दें, इसको भी 0 के इक्वल पुट कर दें, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये -1 हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा +1, और ये +1 है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, x की रूट्स आ चुकी हैं, जो कि मेरे पास क्या होते हैं ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, या फिर आप इन्हें क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या है डिवाइज़र, ठीक है। अब मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं x की, तो मुझे और कितनी चाहिए, तो वो देखें x की मैक्सिमम पावर क्या है 3। तो जो भी मैक्सिमम पावर होती है हमारे पास उतने ही आंसर्स आते हैं, 2 हमारे पास ऑलरेडी उन्होंने बता दिए हैं, यानी कि हमने सिर्फ एक और फाइंड आउट करना है, राइट। तो अब इसका मतलब क्या है कि पहले हम इस पूरी इक्वेशन को, ठहरे यहाँ से वापस चलते हैं, पहले हमने इस पूरी इक्वेशन p ऑफ x को डिवाइड करना है इस 1 से, यानी सॉल्व करना है इस 1 के साथ, और फिर हमने इस पूरी इक्वेशन p ऑफ x को सॉल्व करना है -1 के साथ अलग अलग,
राइट। एक साथ भी कर सकते हैं लेकिन अभी के लिए मैंने अलग अलग ही सॉल्व किया हुआ। ओके, अब यहाँ से फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, तो ये जो इक्वेशन है इसमें सबसे पहले आपने देख लेना कोई मिसिंग टर्म है कि नहीं। तो इसकी पावर देखें वो एक से ही रिड्यूस हो रही है कि ज़्यादा, या कोई मिसिंग टर्म है कि नहीं है। तो मैक्सिमम पावर 3 है, फिर एक काम कर दें तो 2 है, ठीक है, फिर एक काम कर दें, सो 2 - 1 इज़ 1, और फिर एक काम करेंगे तो 0 हो जाएगी। तो 0 मीन्स 1, यानी x रेज टू पावर 0 करें। सो एनी वेरिएबल और एनी बेस विद द पावर 0 विल गिव यू 1। तो बेसिकली ये कॉन्स्टेंट ही है इसलिए हम लिखते नहीं हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी मिसिंग टर्म मौजूद नहीं है। अब हमने क्या करना है, इन सब के कोफिशिएंट्स लिख लें अगर कोई मिसिंग है। अब इन सब के कोफिशिएंट्स हमने यहाँ पे लिख लिए, तो ये देखिए हमारे पास ये आ गया 1 1। देन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3l लिख दिया, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है m लिख दिया, और कांस्टेंट वैल्यू क्या है -1, तो ये -1 लिख दी, राइट। ये अब हमने इन सब के कोफिशिएंट्स भी लिख दिए, और मेरे पास जो ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल है यानी कि डिवाइज़र, वो मेरे पास कौन से हैं, 2 हैं, 1 एंड -1। ठीक है, तो पहले हम 1 को यूज़ कर लेंगे, तो ये हमने 1 को यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है, तो अभी तक हमने ये सारी वैल्यूज़ लिख ली, इन सब के कोफिशिएंट्स और ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल ये लिख के अब आप सिंथेटिक डिवीजन का ना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। स्ट्रक्चर भी ड्रॉ हो गया। अब स्टेप 1 क्या होता है, हमने जो फर्स्ट नंबर है जो भी इधर वो एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर लेंगे। सेकंड स्टेप इज़ अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या आ रहा है 1 × 1 = 1, और इसका रिजल्ट हमने लिख दिया यहाँ पे 1। और अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने आपस में ऐड कर लेना, तो ये क्या हो जाएगा 3l + 1, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, अब हमने ये वैल्यू आ चुकी है ना, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू के साथ, मल्टीप्लाई करें, जो भी रिजल्ट आया वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को हमने आपस में ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा m + 3l + 1, यहाँ पर 3l + 1 + m, जैसे मर्जी लिख दे, राइट। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमारे पास ये थर्ड टर्म आ चुकी है, अब इस 1 को मल्टीप्लाई करना है इस थर्ड टर्म के साथ, मल्टीप्लाई करें, जो भी रिजल्ट आए वो हमने इधर लिख देना है, और फिर एंड में हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लेना। तो ऐड करने से हमारे पास देखें क्या वैल्यू आ रही है, सो दिस इज़ -1 + 3l + m + 1, तो ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, पीछे ये वैल्यू बच गई। अब ये लास्ट टर्म थी, तो इसलिए हमारे पास ये जो लास्ट जो भी वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, रिमाइंडर। ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया, राइट। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पे वही सेम जो हमने पिछले एग्जांपल में मैंने एक्सप्लेन किया डिटेल में। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 ये आ रही है ना, 0 नहीं है, नॉन ज़ीरो है, तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दिस रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। तो सिंस 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, यानी क्वेश्चन में हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू गिवन नहीं थी, तो वी एज्यूम दैट इट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, सो सिंस 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, रिमाइंडर नहीं होगा यहाँ पे होता है पोलिनोमियल। Since 1 is the zero of the polynomial means 1 is the divisor, so remainder is equal to 0। तो हमने यहाँ पे रिमाइंडर को 0 के इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, तो इस इक्वेशन 1 में हम इस रिमाइंडर की जगह 0 पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3l + m = 0, राइट। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन ए का। ठीक है, अभी हमने ये किस रूट के साथ, यानी 2 रूट्स गिवन थे ना, अभी हमने 1 के साथ सॉल्व किया है इस सारी इक्वेशन को, अब यानी इसके साथ हमने कर लिया। अब सेकंड ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या था मेरे पास, -1, अब हम -1 के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम -1 के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो सेम उसी तरह सबसे पहले हमने क्या करना है, इन सब के जो हमारे पास p(x) थी, p(x) इक्वेशन थी ये वाली, इन सब के कोफिशिएंट्स लिख लेने हमने एज इट इज़ नीचे, ये हमने कोफिशिएंट्स लिख दिए, और फिर इसको हमारे पास इस केस में अब मेरे पास ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या -1, अभी हमने इस सेकंड पोलिनोमियल के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, तो सेकंड पोलिनोमियल के साथ यूजिंग सेम मेथड आप सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट नंबर एज इट इज़, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, इसका रिजल्ट जो भी आया वो इधर लिख दें, और फिर इन दोनों को आपस में ऐड कर लें, तो ये क्या हो जाएगा 3l + माइनस क्या होता है -1। तो इसका जो भी रिजल्ट आया हमने यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा -3l + 1।
ये माइनस है ना, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -3l + 1। तो इसका रिजल्ट हमने यहाँ पे लिख दिया और फिर इन दोनों टर्म्स को आपने आपस में ऐड कर लेना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -3l + 1 + m, राइट। और ये हमारे पास एंड रिजल्ट ये आया। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ और जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिया और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को हमने आपस में सॉल्व कर लेना है। इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करें तो अब आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है, राइट। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास -1 और -1 क्या हो जाएगा -2। तो हमने यहाँ पे -2 लिख दिया और बाकी वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी। और ये मेरे पास किसके इक्वल होता है, रिमाइंडर के इक्वल। और यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं हमारे पास, इनको अगर आप लिखना चाहें एज अ क्वेश्चन तो लिख सकते हैं, इनकी एक पावर रिड्यूस कर दें, नहीं भी लिखना चाहें तो भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास इसी रिमाइंडर क्या आ गया 3l - m - 2। अब यहाँ पे क्या है, सिंस -1 इज द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो इस रिमाइंडर की जगह हम 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन 2 बन जाएगी, राइट। ठीक है, अभी हम देखें जो हमारे पास 2 इक्वेशंस आई हैं, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी। इन दोनों को अगर आप नोटिस करें तो इन दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है ना, मतलब दोनों 0 के इक्वल हैं। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं आपस में, हम इन दोनों को आपस में भी एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी हमने इन दोनों को इक्वेट कर लिया आपस में। अब ये यहाँ पे +3l है ना, ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3l और ये +3l है। सो +3l -3l कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली ही कैंसिल कर दिया, राइट। ये 3l और 3l कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग वैल्यूज विल बी दिस। अब ये -m है तो इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा +m। क्यों लेके गए हैं, बिकॉज वी वांट टू कंबाइन लाइक टर्म्स। तो m + m क्या हो जाएगा 2m। अब मुझे यहाँ पे m की वैल्यू चाहिए, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये हो जाएगा -2/2 विच विल गिव यू -1। तो यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू आ चुकी है। अब इस m की वैल्यू को हम, अब हमें एक वैल्यू तो आ चुकी है, हमने इक्वेशन में फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन में m और l दोनों फाइंड आउट करने हैं। अभी l रहता है फाइंड आउट करना, तो इस m की वैल्यू को ना आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो आप इक्वेशन a में पुट कर दें, चाहे तो इक्वेशन b में पुट कर दें, जिसमें मर्ज़ी पुट कर दें, आपकी मर्ज़ी। सो इसमें मैंने पुट की हुई है इक्वेशन a में, तो जब इसमें हम l की वैल्यू पुट कर देते हैं विच m की वैल्यू विच इज़ -1, तो इसकी वैल्यू जब -1 पुट करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा माइनस। ठीक है, तो -1 इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा +1। और मुझे यहाँ पे l चाहिए, एक्स्ट्रा थिंग ओवर हेयर इज़ 3 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ये जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड कर दें। सो वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ l एज 1/3। So this is your overall solution to question number example 4 case 3। ठीक है, इस केस में जब हमारे पास फैक्टर्स गिवन हो, इससे प्रीवियस केस में हमने क्या पढ़ा था, जब हमारे पास जीरो ऑफ पोलिनोमियल गिवन हो, यानी कि डिवाइजर गिवन हो, राइट। अब ये देखें क्वेश्चन में हमारे पास मैक्सिमम पावर क्या यूज़ हो रही थी, x की 3 यूज़ हो रही है ना, तो मतलब मेरे पास 3 आंसर्स आने चाहिए। 2 आंसर्स उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दे दिए थे, यानी 2 रूट्स विच इज़ 1 and -1, यानी ये जो हमारे पास जीरो पोलिनोमियल थे ये भी रूट्स ही है ना। तो हमें एक और रूट चाहिए, तो वो देखें एक रूट हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। रूट तो नहीं फाइंड आउट की, एक्चुअली हमने फाइंड आउट कर ली l और m की वैल्यू। ओके, सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं हम केस 4 पे, केस डी। अब इस केस में हमने क्या करना है, सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन। यानी क्यूबिक इक्वेशन का मतलब क्या है, जिसमें x वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होगी 3, क्यूब का मतलब होता है 3। इफ़ 1 रूट इज़ गिवन, कि जब इसमें से एक रूट गिवन होगी, एक रूट गिवन होने का मतलब क्या है कि एक आंसर मेरे पास गिवन होगा तो और बाकी 2 नहीं होंगे, तो हमने वो बाकी के 2 फाइंड आउट करने हैं, राइट। एग्जाम्पल 5 इज़ यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व दिस इक्वेशन। इसको हम नाम दे देते हैं p ऑफ x का। ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है
और व्हेन 3 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, और रूट भी मेरे पास गिवन है। तो जब रूट गिवन होती है इसका मतलब क्या है कि 3 क्या है मेरे पास, ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। इसका मतलब ये होता है जनाब राइट। सो 3 मेरे पास ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल होगा, रूट है या डिवाइज़र भी कह सकते हैं आप इसे, ठीक है, जैसे आप बस आपको समझ आना चाहिए, बाकी जो मर्जी कर लें। ओके, सो पी ऑफ एक्स भी गिवन है, डिवाइज़र भी गिवन है, और सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं हम, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने ना देखना है कि कोई मिसिंग टर्म तो नहीं है। तो यहाँ पे देख लें कोई मिसिंग टर्म है कि नहीं। तो यहाँ पे देख लें 3 है मैक्सिमम पावर, अब रिड्यूस करते चले जाएं 1 से। सो 3 - 1 इज़ 2, 2 - 1 इज़ 1, 1 - 1 इज़ 0, सो विच इज़ कांस्टेंट। तो कुछ भी मिसिंग टर्म नहीं है यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, इन सब के जो कोफिशिएंट्स हैं ना उनको हमने लिख देना है, ओनली कोफिशिएंट्स। तो ये देखें 3 -11 -11 5 5 एंड 3 3, इन सब के कोफिशिएंट्स लिख लिए। और मेरे पास ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या था, यहाँ डिवाइज़र कह लें या रूट कह लें, वो क्या था 3। तो वो 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक करने के बाद अब हमने क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है किसका, सिंथेटिक डिवीजन का। मतलब हमने ये बार्स ड्रॉ कर लेनी है राइट। अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है, शिफ्ट द फर्स्ट नंबर एज इट इज़ डाउन। तो 3 एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। अब हमने यहाँ से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। सो 3 को इससे मल्टीप्लाई करें, इस 3 के साथ, जो भी रिजल्ट है उसको यहाँ पे लिख दें, ठीक है। 9 आ गया ना, 3 × 3 इज़ 9। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें। सो -11 + 9 विल गिव यू -2। यहाँ तक पहुँच गए। अब जैसे हमने इसके साथ किया था ना, वही सारा कुछ अब हमने रिपीट करते चले जाना। तो अब हमने ये -2 आ गया, अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें। तो 3 × -2 इज़ -6, इसका रिजल्ट लिख दिया यहाँ पे, और इन दोनों वैल्यूज़ को आप आपस में ऐड कर दें, इन दोनों वैल्यूज़ को। तो ये क्या हो जाएगा, 5 - 6 विल गिव यू -1। अब सेम इसी सारी प्रोसेस को रिपीट करना है -1 के साथ। सो 3 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 × -1 इज़ -3। वो रिजल्ट हमने यहाँ पे लिख दिया, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लें। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, एंड 3 - 3 इज़ 0। अब यहाँ पे आगे और कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो हम यहीं पे अपना क्वेश्चन रोक देंगे, वेदर माई रिमाइंडर इज़ 0 और नॉन ज़ीरो। इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना कि एंड पे वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही। यहाँ पे बस देखें आगे नंबर्स ख़त्म हो गए हैं, तो यहाँ पे हम भी रुक जाएंगे, ठीक है। तो जो लास्ट वाली होती है हमेशा वो आपके पास रिमाइंडर होती है, चाहे वो 0 हो चाहे वो 0 ना हो, कुछ भी हो राइट। अब यहाँ से हमने क्या करना है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो एक्स इक्वेशन में एक्स की मैक्सिमम पावर क्या थी, 3। तो अब ये जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं ना, इनमें से हमने एक्स की एक पावर कम कर देनी है। तो 3 थी ना, तो एक कम करें तो क्या हो जाएगी 2, मतलब एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करना है, एक्स स्क्वायर, फिर x1 और x0 किसके इक्वल हो जाएगा 1। तो वो लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो अब हमने ये इक्वेशन को रिड्यूस कर लिया। पहले देखें मैक्सिमम पावर 3 थी, क्यूबिक इक्वेशन थी। अब ये कौन सी इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो क्यूबिक इक्वेशन रिड्यूस्ड इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे हम क्या कहते हैं, दिस इक्वेशन विल बी माय रिड्यूस्ड इक्वेशन या फिर डिप्रेस्ड इक्वेशन। सो डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, तो ये हमारे पास वही इक्वेशन आ गई, 3x² - 2x, 3x² - 2x, -1 इज इक्वल टू 0, -1 इज इक्वल टू 0 राइट। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे यूजिंग दी फैक्टराइजेशन मेथड। आपकी मर्ज़ी है, फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर लें, या क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लें, एज यू फाइंड ईजी। तो मैंने इसको सॉल्व किया यूजिंग फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे। तो ये यहाँ पे स्प्लिट कर लिया हमने, ये सारा प्रोसेस अब हमने। सो नाउ अज्यूम के नाउ दिस फैक्टराइजेशन विल बी योर द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आपको ये आना चाहिए एट दिस स्टेज, क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली हुई है इसकी, ठीक है। तो ये हमारे पास टू पेयर्स बन जाएंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लें, सॉल्व करते जाएँ, तो आपके पास यहाँ पे फैक्टर्स बन जाएंगे। ये आपके पास फैक्टर्स आ गए। अब ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर लें, और यहाँ से इन फैक्टर्स की मदद से हमारे पास क्या आ जाएंगे, रूट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 रूट्स आ चुके हैं। अब चलते हैं हम वापस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखिए एक्स की मैक्सिमम पावर क्या थी, 3। मतलब क्या हुआ इसका कि हमारे पास 3 आंसर्स आने चाहिए, एक्स के 3 आंसर्स आने चाहिए ना, या 3 रूट्स आनी चाहिए, जिनमें से एक रूट उन्होंने हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दी थी 3, और बाकी की 2 हमने फाइंड आउट कर ली, जो कि कौन सी हैं, 1 एंड -3। सो द 3 रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन आर 1 1 ये रही, -1/3
ये रही, और ये 3 कौन सी है जो हमें उन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी बताई हुई है, एज अ रूट, एज अ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल और एज अ डिवाइज़र। ठीक है, तो ये 3 आंसर्स आ गए, मीन्स कि ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन थी, तो 3 ही आंसर्स आएंगे। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन एग्जाम्पल 5 केस बी, यानी ये 4th केस है, जिस केस में हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन हो, यानी 2 से बड़ी पावर हो जाए और एक रूट गिवन हो, तो फिर उसको हमने इस मेथड से सॉल्व कर लेना। इसमें सब जो ट्रिकी पॉइंट है ना वो ये है, ट्रिकी पॉइंट नहीं है, जो याद रखने वाली चीज़ है ना वो ये है कि जब आपने इस इक्वेशन को दोबारा लिखना है ना, इनको इक्वेशन में बनाना है, तो आपने एक्स की एक जो पावर है ना वो ज़रूर कम कर देनी है, रिड्यूस करनी है, वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट इज केस ई, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ 2 ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर गिवन। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक क्या होता है। क्वाड्रेटिक तो हमें पता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की मैक्सिमम पावर क्या होती है, 2 होती है ना, इसलिए हम उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं। और जिसमें एक्स की मैक्सिमम पावर 1 हो उसे क्या कहते हैं, लीनियर, राइट, लीनियर इक्वेशन। जिसमें 2 हो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और बाय का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब होता है 2, राइट, तो मतलब एक्स रेज टू पावर 2 एंड 2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, एक्स रेज टू पावर 4। और 4 क्या होता है आपके पास बेसिकली, बाय क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक, राइट, क्वार्टिक, तो ये दोनों एक ही चीज़ के नाम है। ठीक है, सो मतलब कि एक्स रेज टू पावर 4 की बात कर रहे हैं, ये ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 4, और जिसमें से उन्होंने इफ़ 2 ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर गिवन, जिसमें से 2 रूट्स गिवन है, मतलब 2 आंसर्स वैल्यूज़ गिवन होंगी और 2 बाकी की 2 हमने फाइंड आउट कर लेनी है। समझ आ गया यहाँ तक? अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। सो बाय सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व इक्वेशन। अब ये देखें, ये एक्स रेज टू पावर क्या है, 4, मतलब ये कौन सी इक्वेशन है, बाय क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक। ठीक है, और इसकी रूट्स भी 2 गिवन है, 2 रूट्स आर गिवन, -2 एंड 6, राइट। अब हमने इसको सॉल्व करना है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सो फर्स्ट स्टेप इज़ फाइंड आउट द मिसिंग टर्म्स। तो यहाँ पे देखें ये 4 है, तो इसमें से एक माइनस करें तो 3 होना चाहिए था ना, सो 3 इज़ मिसिंग, तो ये हमने खुद से लिख ली यहाँ पे 3, राइट, 0 टाइम्स एक्स रेज टू पावर 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 इज़ ऑलरेडी देयर, 1 इज़ ऑलरेडी देयर, और फिर कांस्टेंट, तो ये हमने मिसिंग टर्म्स कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने इन सब के जो कोफिशिएंट्स है ना वो लिख लेना है। तो इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, तो ये आ जाएगा 1, देन इट इज़ 0, देन इट इज़ -49, देन इट इज़ 36, देन 252। सारे कोफिशिएंट्स लिख लिए। अब हमारे पास यहाँ पे रूट्स कौन सी हैं, 2 रूट्स हैं, एक -2 और एक 6। तो पहले हम -2 के साथ सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमने -2 लिख दिया। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। तो ये हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये वैल्यूज़ भी लिख दी। अब फर्स्ट नंबर एज इट इज़ नीचे शिफ्ट करना है आपने। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर एज इट इज़ शिफ्ट करें 1। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, -2 टाइम्स 1 इज़ -2। इसका जो भी रिजल्ट आया यहाँ पे लिख दिया, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आप आपस में ऐड कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, 0 -2 इज़ -2, राइट। अब यही सारा प्रोसेस आपने रिपीट करना है। अब इस -2 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स -2 इज़ +4। ठीक है, ये आ गया, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आप इधर ऐड कर लें, तो ये क्या रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, -49 + 4 इज़ -45। अब -45 को हमने सॉल्व कर लेना है, तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। सो माइनस माइनस इज़ प्लस, एंड 2 टाइम्स 49 इज़ 90, तो जो रिज़ल्ट आ रहा है वो यहाँ पे लिखें, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपने आपस में ऐड कर लेना है। सो 36 + 90 विल गिव यू 126। ठीक है, अब अगेन इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स 126, और जो रिज़ल्ट आ रहा है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, माइनस है ना, माइनस, और यहाँ पे क्या है, प्लस, सो माइनस प्लस इज़ माइनस, एंड 2 टाइम्स 126 इज़ 252। तो अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लेना है, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0, राइट।
यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे ना इस एग्जांपल में मैंने दोनों को इकट्ठा एक ही दफ़ा सॉल्व किया हुआ है, अलग अलग नहीं किया हुआ। तो इस केस में ये मेरे पास आ गया रिमाइंडर। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अभी हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया हुआ, ठीक है। 1 - 2 - 45 एंड 126, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या था, 6। अब इस 6 के साथ हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर अब हमने एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर लिया 1। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें और इसका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो 6 × 1 = 6। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने आपस में ऐड कर लेना। सो दिस विल गिव यू -2 + 6 विल गिव यू 4। तो ये हमारे पास आ गया 4। अब इस 4 के साथ सॉल्व कर लें। सो 6 × 4 विल गिव यू 24 और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपने आपस में ऐड कर लेना है। सो 45 + 24 विल गिव यू -21, ठीक है। अब यही से सेम प्रोसेस रिपीट कीजिए। मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज़, जो रिज़ल्ट आए वो यहाँ पे लिख दें और फिर आपने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लेना। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमाइंडर बचेगा 0, राइट। यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, दोज वैल्यूज़ आर, हमारे पास ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास रिमाइंडर, तो बाकी वैल्यूज़ बच गई हैं। अब हमने इसको लिखना है वापस इक्वेशन की फॉर्म में। तो अब देखिए हमारे पास x की मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे 4, और हमने कितनी दफ़ा ये डिवाइड किया है, 2 दफ़ा किया ना, ठीक है। 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। तो मतलब अब हमने जो माइनस करनी है ना पावर, वो -2 करनी है, राइट। -1 नहीं करनी, -2 करनी है। वाई? बिकॉज यहाँ पे हमने 2 दफ़ा 2 रूट्स के साथ डिवाइड किया, सॉल्व किया, राइट। तो हमने सबसे पहले ये लिख दिया 1 लिख दें, ठीक है। तो ये अब इसमें से 4 - 2 करें तो 4 - 2 = 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x² x1 and x0. So my depressed equation will become, so now biquadratic or quartic equation reduced into quadratic equation. तो ये देखिए मैक्सिमम पावर क्या है 2 है ना, तो 2 कौन सी होती है आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। सो द डिप्रेस्ड इक्वेशन विल बिकम, तो ये देखिए वही इक्वेशन हमने एज इट इज़ ये नीचे लिख दी, राइट। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको, ठीक है। तो ये हमने इधर अलग से नीचे करके लिख दी हुई है, ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से इसको आप जैसे मर्जी सॉल्व कर लें। तो हमने सॉल्व किया हुआ है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। इनको सॉल्व करते चले जाएं, मिडिल टर्म स्प्लिट करें, तो ये हमने स्प्लिट कर दी और देखें मिडिल टर्म क्या आ रही है +4। तो इसके जो पेयर्स बनेंगे 1 × 21 = 21। तो 21 के सारे पॉसिबल पेयर्स बना लिए, इनमें से कौन सा पेयर यूज़ करेंगे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से +4 आ जाए, तो वो ये पेयर है। इसको कैसे यूज़ करेंगे, 7 - 3 विल गिव यू 4। तो 7 - 3 हमने स्प्लिट कर दिया, +7 - 3, ठीक है। इस 4 को इस तरह स्प्लिट कर देंगे और फिर आपके पास 4 टर्म्स बन चुकी हैं, यानी कि 2 पेयर्स आ गए। दोनों पेयर्स में से कॉमन लेते जाएं, यहाँ पे आपके पास फैक्टर्स बन जाएंगे और इन फैक्टर्स, ये फैक्टर 0 के इक्वल है, तो इनको अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, ठीक है। फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x विच इज़ बेसिकली योर रूट्स। तो हमारे पास देखें इक्वेशन कौन सी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, जिसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है 4, ठीक है। और 2 रूट्स भी गिवन थे, ठीक है। एक रूट ये गिवन था, 2 रूट्स ये, दूसरा रूट ये गिवन था। तो मतलब बाकी के 2 रूट्स हमने फाइंड आउट करने हैं, तो वो बाकी के 2 रूट्स ये हमने निकाल लिए -7 और 3, ठीक है। सो ये 2 रूट्स क्वेश्चन में गिवन थे, ठीक है, और बाकी के दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, ये दोनों, राइट, ठीक है। सो हमारे पास 4 आंसर्स आ गए, क्योंकि हमारे पास x की मैक्सिमम पावर कौन सी यूज़ हो रही है 4। So this is your overall solution to example 6, in which we are having the biquadratic or quartic equation, in which way the maximum power of the variable is 4, जिनमें से 2 रूट्स गिवन थी और बाकी की 2 रूट्स हमने फाइंड आउट कर ली।
सो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली, वो जब आप इकट्ठा डिवाइड करेंगे और जब आपने इनको वापस इक्वेशन बनाना है तो इसको आपने हमेशा 2 दफ़ा कर रहे हैं ना, तो इसलिए आपने मैक्सिमम पावर को -2 करना है, 4 - 2, तो ये आपके पास आनी चाहिए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब नहीं आनी चाहिए, दैट इज़ रॉन्ग, एक्स स्क्वायर इज़ राइट। ओके, ओके, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 2.6 और इसमें हमारे पास क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं जिनको हमने सीखना है। क्वेश्चन नंबर 1, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस 7 - 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। तो इस केस में हमारे पास ये वाली टर्म डिविडेंट बन गया एंड और जिस नंबर से हमने डिवाइड करना है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डिवाइज़र, राइट। सो ये हमारे पास डिविडेंट हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x - 1 और डिवाइज़र हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, तो इस केस में अगर इस x प्लस 1 जो डिवाइज़र है उसका हम रूट निकालेंगे, बेसिकली ये फैक्टर होता है ना, दिस इज़ अ फैक्टर, तो इसी फैक्टर को हमने किसके इक्वल पुट कर देना है, 0 के इक्वल, तो वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी विच मीन्स इसकी रूट आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1 कर लें या a इज इक्वल टू -1 कर लें। ठीक है, मीन्स के अब हमने इस वैल्यू से -1 से इसको सॉल्व कर लेना है। तो स्टेप 1 क्या होता है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डिविडेंट है इनके कोफिशिएंट्स लिख लेने हैं। तो यहाँ पे अगर इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या कोफिशिएंट है, 1, तो यहाँ पे हमने नंबर लिख लिए 1, 7 एंड -1, 1, 7 एंड -1, और मेरे पास जो रूट आ रही थी दैट इज़ -1, तो ये हमने -1 यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे हमने ऐसे स्ट्रक्चर बना लेना सिंथेटिक डिवीजन का। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। सो पहले हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दे। सो फर्स्ट स्टेप इज़ जो ये नंबर है वट एवर दिस वैल्यू इज़, इन दिस केस इट इज़ 1, इसको एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर लेंगे हम। ठीक है, ये 1 नीचे आ गया। सेकेंड स्टेप, हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो -1 टाइम्स 1 विल गिव यू -1, वो वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी। अब इन दोनों नंबर्स को हमने आपस में ऐड कर लेना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 प्लस माइनस इज़ माइनस, 7 - 1 इज़ 6। ठीक है, अब यही हमने प्रोसेस रिपीट करना है। अब हमने इस यहाँ पे 1 ऑलरेडी आ चुका था और ये 6 आ चुका है। अब हमने इस -1 को मल्टीप्लाई करना है विद दिस 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, -1 टाइम्स 6 इज़ -6, तो ये हमने रिज़ल्ट यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड कर लें तो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है -7, और ये हमारे पास क्या आ रहा है, रिमाइंडर, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही रूट थी, मीन्स के एक ही ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल गिवन था। सो नेक्स्ट स्टेप 2 में हमने क्या करना है, जो अब हमारे पास ये इक्वेशन कौन सी थी डिविडेंट में, दैट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 2। तो जब हमने इनके कोफिशिएंट्स दोबारा लिखने हैं तो इसकी एक पावर कम कर देंगे, तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, यानी 2 - 1 इज़ 1, राइट। तो हमारे पास जो डिप्रेस्ड इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा x और ये एज इट इज़ रहेगी, सो इट्स x + 6, राइट, x + 6 क्वोशिएंट आ गया मेरे पास, दैट इज़ माय आंसर, और रिमाइंडर वैल्यू क्या आ गई, -7। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन 1 पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट 2 is on the similar pattern. This is my dividend and this is my divisor. तो इस डिवाइज़र की मदद से हमने यहाँ पे रूट्स ले लेने हैं विच मीन्स 0 ऑफ द पोलिनोमियल, इसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें। तो ये +3 हो रहा है, ये जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3, सो x इज इक्वल टू -3, सो -3 विल बी योर 0 ऑफ द पोलिनोमियल और रूट, राइट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है -3। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इनके कोफिशिएंट्स लिख लें, 4, -5 एंड 15। सो 4 - 5 एंड 15, 4 - 5 एंड 15। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ और भी देख लें कि मिसिंग टर्म्स हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखें इसकी पावर क्या है, 3, और यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 1। तो अगर हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, मिसिंग टर्म्स को पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x³ प्लस, यानी स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है तो इसको 0 कर देते हैं, प्लस 0x², 0 टाइम x² विल गिव यू 0, तो वापस वही इक्वेशन आ जाएगी, -5x² 5x
प्लस 15। तो अब यहाँ पे इस इक्वेशन के हम कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं 4, 0, -5 एंड 15। सो इट्स 4, 0, -5 एंड 15, राइट। और हमारे पास जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या वैल्यू आ रही है -3। मीन्स कि हमने -3 से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसी तरह सिंथेटिक डिवीजन का स्ट्रक्चर बना लेंगे। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप हमने ये जो डिजिट 4 है इसको एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। और देन इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें। -3 टाइम्स 4 विल गिव यू -12, और इन दोनों वैल्यूज़ को फिर आपने सिंपली आपस में ऐड कर लेना है। सो 0 - 12 विल गिव यू -12, राइट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व करना है। सो माइनस इज प्लस एंड 3 टाइम्स 12 इज 36। सो प्लस 36 ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लें, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है तो ये हो जाएगा आपके पास 36 - 5 इज़ 31, ठीक है। तो यहाँ तक कर लिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। सो माइनस बाय डिफ़ॉल्ट इट साइन इज़ प्लस, माइनस प्लस इज़ माइनस एंड 3 टाइम्स 31 इज़ 93। तो इसका रिजल्ट आ गया आपके पास 93। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें। सो इट विल गिव यू -93 + 15 विल गिव यू -78। और ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है यहाँ पे रिमाइंडर, ठीक है। अब हमारे पास रूट एक ही था, मीन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक ही वैल्यू आई है। सो इन दिस केस माय क्वोशिएंट विल बी, अब हमारे पास इसमें मैक्सिमम पावर क्या यूज़ हो रही है क्वेश्चन में 3, तो इसकी एक पावर कम कर देंगे, 2 हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने कोफिशिएंट एज इट इज़ लिख लिए, ये लिखे हुए हैं। तो इसकी पावर 1 कम कर दें, 3 थी तो 2 से स्टार्ट कर लेंगे, 2, देन इसकी पावर आ जाएगी 1 एंड दिस इज़ कॉन्स्टेंट। सो इट विल गिव यू 4x² - 12x + 31 एंड रिमाइंडर विल बी -78. So this is your overall solution to question 1 part 2. Next part 3. So in this case my zero of the polynomial is 2 आ जाएगी वैल्यू, मीन्स इस नंबर से हमने डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमारे पास एक ही वैल्यू आ गई 2। अब इनके सबसे पहले देख लेते हैं इज़ देयर एनी मिसिंग टर्म। तो इसकी पावर देख लें 3, 2, 1 एंड 0। सो देयर इज़ नो मिसिंग टर्म। अब इनके कोफिशिएंट्स लिख लेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इट इज़ हैविंग अ वैल्यू 1, ठीक है। तो इनके कोफिशिएंट्स क्या आ जाएंगे 1, 1, -3 एंड 2। सो इट्स 1, 1, -3 एंड 2। और हमारे पास जो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है वो वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज़ 2, ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब सिंथेटिक डिवीजन का स्ट्रक्चर बना लें। सो स्टेप 1 इज़ फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर लें, 1 नीचे आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। सो 2 टाइम्स 1 इज़ 2, ये रिजल्ट आपने यहाँ पे लिख दिया। और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपने आपस में ऐड कर लेना, 1 + 2 इज़ 3, राइट, ठीक है। आप इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। सो 2 टाइम्स 3 इज़ 6 वैल्यू यहाँ पे लिख लिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लें। सो 3 + 6 विल गिव यू 3 और 6 - 3 विल गिव यू 3। यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो 2 टाइम्स 3 इज़ 6 और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लेंगे, 2 + 6 विल गिव यू 8। सो इन दिस केस माय रिमाइंडर इज़ 8, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया 8। और अब इनकी इक्वेशन बना लेते हैं। सो इट्स मैक्सिमम पावर इन द ओरिजिनल क्वेश्चन इज़ 3, इसकी 1 पावर रिड्यूस कर देंगे तो हो जाएगी x²। तो x², फिर एक पावर और कम कर दें x1 एंड x0 विच मीन्स इट इज़ अ कांस्टेंट। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x² + 3x + 3 एंड रिमाइंडर इज़ 8, राइट। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन 1 पार्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ h की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड इफ़ 3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। सो 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो डिवाइज़र यूज़ हो रहा है दैट इज़ a = 3, ठीक है। और ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें देख लें मिसिंग टर्म्स हैं कि नहीं। सो इसकी पावर 3 है, देन इट इज़ 2 और 1 पावर मिसिंग है तो उसकी जगह हम लिख लेंगे 0x, राइट,
0x⁻1, इसको मल्टीप्लाई करें तो इट विल अगेन गिव यू 0। अब इन सब के कोफिशिएंट्स हमने लिख लेने हैं। सो 2 - 3 0 9, 2 - 3 0 9, और हमारे पास जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या यूज़ हो रहा है, 3। नाउ फर्स्ट स्टेप विल बी इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें आपस में। सो 3 × 2 = 6, इसका प्रोडक्ट हमने यहाँ पे लिख लिया, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपने आपस में ऐड कर लेना है। सो 6 - 3 विल गिव यू, अच्छा यहाँ पे हमारे पास दैट इज़ एक्चुअली -3h है। सो इन द ओरिजिनल क्वेश्चन इट इज़ 2 - 3h, राइट। ये तो h लिखना याद नहीं रहा। ओके, फिर आपने जब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 × 2 = 6, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लेना है। तो जब ऐड करेंगे तो ये डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग कर रहे हैं, मीन्स कि हम इनको आपस में सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमारे पास आ जाएगा -3h + 6, तो हमारे पास वैल्यू आ गई ये वाली -3h + 6। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है आपस में। सो दैट विल गिव यू 3 × 3 = 9, -9h + 3 × 6 = 18। तो इसका रिजल्ट हमने यहाँ पे लिख दिया, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लें। सो 0 + दिस वैल्यू विल गिव यू द सेम थिंग, ये हमने वैल्यू यहाँ पे लिख ली। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो 3 × दिस होल वैल्यू, सो 3 × 9 = 27, सो ये हो जाएगा -27h + 3 × 18 = 54। तो इसका रिजल्ट हमने यहाँ पे लिख दिया, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लें। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -27h + 54 + 9, राइट। नाउ इन दिस केस हमने एज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे मुझे ये जो हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आवर एम इज़ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, रिमाइंडर के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब हमें पता है ये हो गया रिमाइंडर, -20h 27h + 63, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो 63 आ जाएगा। अब हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या था, 3। सो एज 3 इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, सो इन दिस केस मेरे पास रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो जब आपके पास जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन हो और क्वेश्चन में ना बताया हो कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 है, नॉन ज़ीरो है, सो वी अज्यूम दैट इट इज़ 0, राइट। इट मीन्स कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। सो रिमेंबर द एग्जांपल जो हमने पीछे सीखी थी, जिसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सो 5 × 2 = 10, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0। सो इन दैट केस अब ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है ना, सो इन दैट केस वी अज्यूम कि रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0। तो इसलिए हमने रिमाइंडर 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब रिमाइंडर हमारे पास, तो ये इक्वेशन आ रही है, इसमें हमने रिमाइंडर किसके इक्वल पुट कर देना है, 0 के इक्वल पुट कर दिया। और यहाँ से अब हम एज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज़ -27h, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +27h, एंड 27 इज़ मल्टीप्लाइंग विद दिस एज, हमें एज की वैल्यू चाहिए 27 इज़ एक्स्ट्रा, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो 63 / 7 विल गिव यू, इसको सिंप्लीफाई कर लें ऑन द टाइम्स टेबल ऑफ 9। सो 3 × 9 = 27 एंड 7 × 9 = 63, so value of h is 7/3. So this is your overall solution to question number 2 part 1. Part 2 is 1 is 0 of the polynomial x³ - 2hx² + 11. So in that case 0 of the polynomial किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। इट मीन्स हमने 1, इसका मतलब यह है कि a इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। हमने 1 से सॉल्व करना है, और यहाँ पे देख लेते हैं इज़ देयर एनी मिसिंग टर्म। सो यहाँ पे इसकी पावर 3 है, देन इट इज़ 2, फिर 1 आनी चाहिए थी जो कि नहीं है। सो इट मीन्स दैट पावर इज़ मिसिंग, तो हम लिख देंगे +0x एंड +11। अब इन सब के कोफिशिएंट्स हमने लिख देने हैं यहाँ पे। सो इट्स 1 - 2h, 1 - 2h, 0 11, 0 11, और हमारे पास जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या वैल्यू आ रही है, 1। तो मीन्स कि हमने इसको 1 से सॉल्व करना शुरू कर देना।
सो स्टेप 1 इज शिफ्ट डाउन द फर्स्ट वैल्यू 1 हमने एज इट इज़ नीचे लिख लिया। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना। सो 1 टाइम 1 इज़ 1 और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपने आपस में ऐड कर लेना है। तो ये हो जाएगा -2h + 1, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमने इस 1 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, राइट। सो 1 टाइम -2h + 1 विल गिव यू -2h + 1 और फिर आपने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लेना है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, -2h + 1। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो 1 टाइम -2h + 1 विल गिव यू द सेम थिंग और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लें। तो ये हो जाएगा -2h + 1 + 11। सो +1 एंड +11 विल गिव यू +12। सो दिस विल बी माई रिमाइंडर। और हमने यहाँ पे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो रिमाइंडर मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या है, 1। एज 1 इज़ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो जो रिमाइंडर आया है उसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे। सो रिमाइंडर की जगह हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया और फिर यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो दिस इज़ -2h, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, +2h। हमें एज की वैल्यू चाहिए, एक्स्ट्रा नंबर ओवर हेयर इज़ 2 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। सो 12 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 6। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। Next part 3 is my zero of the polynomial is -1 and equation is this one। अब यहाँ पे हमारे पास मिसिंग टर्म है ना, ये x³ है और फिर x1 है, मीन्स कि x² वाली टर्म मिसिंग है, तो हमने यहाँ पे लिख दी 0x²। अब इन और यहाँ पे मेरे पास जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या है, -1। अब इन सब के कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं हम। सो इट्स 2 0 2 0 5h एंड -23, 5h एंड -23। ठीक है, अब इन सब का हम सिंथेटिक डिवीजन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। नाउ स्टेप 1 इज शिफ्ट डाउन द फर्स्ट नंबर एज इट इज़। इस नंबर को हमने एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर लिया 2। अब हमने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। सो -1 टाइम्स 2 विल गिव यू -2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लें। सो 0 - 2 विल गिव यू -2। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। -1 टाइम्स -2, माइनस इज़ प्लस एंड 1 टाइम 2 इज़ 2, सो इट्स +2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में आपने ऐड कर लेना। सो इट विल गिव यू 5h + 2। तो ये आ गया हमारे पास 5h + 2। अब हमने -1 को मल्टीप्लाई करना है विद दिस वैल्यू। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और इसका जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पे लिख देंगे। सो इट्स -5h - 2, -5h - 2। और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास -5h - 2 -23। तो इन दोनों वैल्यूज़ को कांस्टेंट है, इन दोनों को सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा -25। सो विच विल बी माय रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या है, -1। एज -1 इज़ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल मीन्स इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल, दैट्स वाई उन्होंने क्वेश्चन में हमें कुछ भी रिमाइंडर की वैल्यू नहीं गिवन की, तो सो वी अज्यूम दैट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन की जगह हम रिमाइंडर की जगह क्या पुट कर देंगे, 0। तो ये हमने 0 पुट कर दिया। अब यहाँ से हम एज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो इट्स -5h शिफ्टेड टूवर्ड्स अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, +5h। अब यहाँ पे मुझे एज की वैल्यू चाहिए, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो -25/5 विल गिव यू -5। So this is the value of h, which is -5, and here is your overall solution to question 2 part 3. Next question number 3 is use synthetic division to find the values of L and M। अब हमने यहाँ पे L और M की values find out करनी है using the method synthetic division। Question is these are the two factors
ऑफ द पोलिनोमियल, और ये हमारे पास दोनों फैक्टर्स हैं, पोलिनोमियल की इक्वेशन गिवन है, हमने L और M यानी कि L और M की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो P ऑफ x इज दिस होल इक्वेशन विच मीन्स पोलिनोमियल ऑफ इक्वेशन यूजिंग द वेरिएबल x, और फैक्टर्स हमारे पास कौन सा गिवन है, x+3 एंड x-2। तो अब हम इन फैक्टर्स की मदद से रूट्स निकाल लेंगे, यानी कि x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, जिनको हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, राइट। तो इन दोनों को बारी बारी ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें, तो वहाँ से x की वैल्यू निकालें, तो ये +3 है ना, कोई इनके दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास -3, और ये -2 और इसको कोई इनके दूसरी तरफ लेके जाएँ तो x की वैल्यू आ जाएगी +2। तो यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स आ जाएंगे -3 एंड 2, राइट। नाउ इट मीन्स हमने पहले इस इक्वेशन, इस पोलिनोमियल को सॉल्व करना है विद दिस रूट -3 के साथ, और फिर हम सॉल्व करेंगे 2 के साथ, राइट। ओके, स्टार्टिंग इट विद दी -3, तो सबसे पहले -3 हमने यहाँ पे लिख लिया, और ये जो इक्वेशन है इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमने चेक करना होता है इसमें कोई मिसिंग टर्म तो नहीं है। तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 3, देन इट इज़ 2, देन इट इज़ 1, और फिर 0 विच मीन्स इट इज़ कॉन्स्टेंट, x⁻0, और x⁻0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए हम लिखते नहीं हैं। सो देयर इज़ नो मिसिंग टर्म। अब हम इन सब के कोफिशिएंट्स लिख लेंगे। सो इफ़ देयर इज़ नो कोफिशिएंट इट कैरी अ वैल्यू 1, तो कोफिशिएंट्स आ जाएंगे 1, 4, 1, 4, 2l एंड m, 2l एंड m, राइट। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें सिंथेटिक डिवीजन का। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट नंबर एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर लेंगे हम, 1 नीचे शिफ्ट कर लिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। सो 1 टाइम्स -3 इज़ -3, और फिर इन दोनों नंबर्स को हमने आपस में ऐड कर लेना है। सो 4 + माइनस इज़ माइनस एंड 4 - 3 इज़ 1। अब हमने नेक्स्ट इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो 1 टाइम -3 इज़ -3, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लेंगे। सो इट विल गिव यू 2l - 3। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, अब हमने इस -3 को मल्टीप्लाई करना है 2l - 3 के साथ। सो ये हो जाएगा -6l माइनस प्लस एंड 9, -6l + 9। तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लें, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास m -6l + 9 और -6l + m + 9, राइट। और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी रिमाइंडर की इक्वल, ठीक है। अब हमने ये इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर इसके इक्वल आ रहा है, सिंस अब हम कहेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे रूट क्या आ रहा था, ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज -3, एज -3 इज ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, सो वी अज्यूम रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, विच मीन्स वी अज्यूम इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल। तो जब कोई चीज़ एग्जैक्टली डिविजिबल होती है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 ही आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो अब इस रिमाइंडर की वैल्यू को हमने, रिमाइंडर की जगह हमने 0 पुट कर दिया, राइट। यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ना एक चीज़ नोट करनी है, वो ये है कि जब आपके पास रिमाइंडर आ जाए नॉन ज़ीरो, अभी हमने सेकंड रूट को भी सॉल्व करना है ना, 2 के साथ भी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जब हमारे पास यहाँ पे आ जाए 0, तो इट मीन्स हमने फिर जो नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना है ना इस 2 के साथ, वो हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, यानी इसकी डिप्रेस्ड फॉर्म को, यानी इसकी पावर क्या आ रही है 3, तो इसके एक काम कर दें तो ये क्या हो जाएगा x² और ये हो जाएगा x। तो फिर हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, रिड्यूस्ड इक्वेशन, व्हेन माय रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। लेकिन इस केस में हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अब इस 2 को हमने सॉल्व करना है ओरिजिनल इक्वेशन के साथ, डिप्रेस्ड इक्वेशन के साथ यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह अब हम इस 2 के साथ ओरिजिनल इक्वेशन को यूज़ करेंगे, तो ये 2 आ गया मेरे पास ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, और हमने ओरिजिनल इक्वेशन ही यूज़ की है विच इज़ दिस वन। तो इनके कोफिशिएंट्स क्या थे, 1, 4, 2l m, 1, 4, 2l m। तो देखिए हमने वही यूज़ किए 1, 4, 2l m।
ये कब यूज़ करना है, जब आपके पास रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा होगा। अगर ज़ीरो आ जाए तो फिर हमने ये डिप्रेस्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स लिखने हैं, फिर हम ये वाले कोफिशिएंट्स लिखते हैं, राइट। ओके, सो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो फर्स्ट डिजिट को हमने एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर लेना है 1। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 1 टाइम 2 इज़ 2, रिजल्ट हमने यहाँ पे लिख दिया, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लेंगे, तो 4 + 2 इज़ 6। नेक्स्ट स्टेप इज़ इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें। सो 2 टाइम्स 6 इज़ 12, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो इट विल गिव यू 12 + 12। नेक्स्ट स्टेप, अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें। सो 2 टाइम्स 2l इज़ 4l + 2 टाइम्स 12 इज़ 24। तो इसका रिजल्ट यहाँ पे लिख दिया, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपने आपस में ऐड कर लेना। तो ऐड करने से हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 4l + m + 24, विच विल बी माई रिमाइंडर। अब इस केस में हमारे पास ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या है, ये मेरे पास रिमाइंडर आ गया। नाउ एज 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो हम रिमाइंडर को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो हमने इस इक्वेशन को रिमाइंडर की जगह 0 पुट कर दिया। तो दिस विल बी माई इक्वेशन 2। अब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में सॉल्व कर लेना। अब ये देखें, ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास यहाँ पे 0 के इक्वल आ रही हैं, राइट। 0 एंड 0, इट मीन्स ये दोनों 0 के इक्वल हैं। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं आपस में। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वलाइज कर लिया, इक्वेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे +m है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो किस में चेंज हो जाएगा, -m में, ठीक है। और ये प्लस है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल कर दिया, +m। सो रिमेनिंग वैल्यूज़ आर 9, और यहाँ पे लाइक टर्म्स को हम एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे देखें, ये माइनस है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस में चेंज हो जाएगा। और दिस इज़ 24 विच इज़ पॉजिटिव, शिफ्टेड टूवर्ड्स अदर साइड, इट विल चेंज इनटू -24। 9 - 24 इज़ -15, एंड 4 + 6 इज़ 10l। हमें l की वैल्यू चाहिए, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जब इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो दिस इज़ हाउ विल गेट वैल्यू ऑफ l एज -3/2। इसको 5 के टाइम टेबल में हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो वैल्यू ऑफ l आ गई। नाउ अब हमने इस l की वैल्यू को पुट कर देना है। इट इज़ अप टू यू वेदर यू पुट इट इनटू द इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, अपनी मर्ज़ी से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट कर लिया, वैल्यू ऑफ l। तो यहाँ पे हमने वैल्यू ऑफ l पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सो माइनस माइनस विल गिव यू प्लस, 6 टाइम 3 इज़ 18/2 विच विल गिव यू 9, एंड 9 + 9 विल गिव यू 18। और मुझे m की वैल्यू चाहिए, ये ऐड हो रहा है, ये जब इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -18। तो m की वैल्यू आ जाएगी -18। सो वी हैव सक्सेसफुली फाइंड द वैल्यू ऑफ l एंड m, एंड दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। Now part 2 is we are having two factors of the polynomial. Similar pattern पे ये क्वेश्चन है जैसे हमने अभी पीछे सॉल्व किया। सबसे पहले हमने देख लेने हैं इनके कोफिशिएंट्स, और मिसिंग टर्म कोई है हमारे पास यहाँ पे कि नहीं। सो दिस इज इट्स पावर इज़ 3, देन इट इज़ 2, देन इट इज़ 1, सो देयर इज़ नो मिसिंग टर्म, ठीक है। मिसिंग टर्म कोई भी नहीं, और फैक्टर्स हमारे पास ये आ चुके हैं। तो इन फैक्टर्स की मदद से हम रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे, मीन ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो इनको अलग अलग ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें, मीन्स के x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो ये -1 है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1, एंड दिस इज़ +1। इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1। तो हमारे पास 2 रूट्स भी आ चुके हैं, +1 एंड -1। तो हमने बारी बारी इन दोनों रूट्स को इस इक्वेशन के साथ सॉल्व कर लेंगे। सो अब इनके सबसे पहले हम कोफिशिएंट लिख लेते हैं, 1 - 3l, 1 - 3l, 2m and 6, 2m and 6।
और हमारे पास पहले हम इससे सॉल्व करेंगे विद द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल 1, तो 1 से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। सो फर्स्ट स्टेप इज शिफ्ट द फर्स्ट नंबर एज इट इज़ डाउन, 1 नीचे शिफ्ट कर लिया हमने। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। सो 1 टाइम 1 इज़ 1, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को हमने आपस में सॉल्व ऐड कर लेना है। सो इट विल गिव यू -3l + 1। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 1 टाइम -3l + 1 विल गिव यू द सेम थिंग। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने आपस में ऐड कर लेना। सो इट विल गिव यू 2m - 3l + 1, राइट। अब हमने थर्ड इक्वेशन के साथ सॉल्व कर लेना है। सो 1 टाइम दिस होल थिंग विल गिव यू द सेम थिंग, इसका रिजल्ट ये आ जाएगा, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में आपने ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -3l + 2m + 1 + 6। सो +1 + 6 विल गिव यू +7, which will be equal to my remainder. Now since 1 is the zero of the polynomial, so remainder is equal to 0. तो हमने इस इक्वेशन में ज़ीरो की जगह, रिमाइंडर की जगह हमने 0 पुट कर दिया, एंड दिस विल बी माई इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास रिमाइंडर नॉन ज़ीरो आ रहा है। तो अब जब हमने सेकंड ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल के साथ सॉल्व करेंगे, तो हमने ओरिजिनल क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है, हमने इसकी कंप्रेस्ड फॉर्म को सॉल्व नहीं करना, राइट। व्हेन माय रिमाइंडर इज़ नॉन ज़ीरो, अगर यहाँ पे 0 आ जाता फिर हम इसकी कंप्रेस्ड इक्वेशन इसके साथ सॉल्व करते, बट नाउ इट इज़ नॉन ज़ीरो, माय रिमाइंडर इज़ नॉन ज़ीरो। सो इसलिए अब हम इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे विद द ओरिजिनल क्वेश्चन। इफ़ इट इज़ इक्वल टू 0, फिर हमने इसको कंप्रेस्ड इक्वेशन के साथ सॉल्व करना है, कोफिशिएंट्स ऑफ द कंप्रेस्ड इक्वेशन, राइट। ओके, अब अगेन इसी तरह हमने ओरिजिनल p ऑफ x के कोफिशिएंट्स ले लेंगे, 1 - 3l 2m 6। तो ये हमने सारे कोफिशिएंट्स एज इट इज़ लिख दिए, एंड दिस टाइम माय ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज़ -1। तो अब हम इसको -1 के साथ सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट नंबर एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर लें, 1। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। -1 टाइम्स 1 विल गिव यू -1, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को हमने आपस में ऐड कर लेना है। सो इट विल गिव यू -3l - 1। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें आपस में। सो माइनस माइनस इज +3l + 1, सो इट्स +3l + 1, ये वैल्यूज़ आ गई। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लें, तो ये आ जाएगा रिजल्ट 2m + 3l + 1, राइट। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो दिस विल गिव यू -2m - 3l - 1, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को, इसका रिजल्ट ये लिख दिया, और इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लेंगे हम। तो ये हो जाएगा -2m - 3l - 1 + 6। सो 6 - 1 विल गिव यू +5, which is equal to my remainder. Now since my ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज़ -1, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो इस रिमाइंडर की जगह अब हमने 0 पुट कर देना है, राइट। तो ये हमने 0 पुट कर दिया। सो दिस इज़ माई इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशंस, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दे बोथ आर इक्वल टू 0। तो हम इन दोनों को आपस में इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास देखें वैल्यूज़ आ रही हैं, इन सारी जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं इनको इक्वेशन की दूसरी तरफ हम शिफ्ट कर देते हैं। सो दिस विल चेंज इनटू माइनस, चेंज इनटू +2m, -3l चेंज इनटू +3l, एंड +5 चेंज इनटू -5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, -3l + 3l कैंसिल हो जाएंगे आपस में। 2m + 2m विल गिव यू 4m, एंड 7 - 5 विल गिव यू 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2।
और हमें यहाँ पे m की वैल्यू चाहिए 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ m एज -1/2। अब इस वैल्यू ऑफ m को आपकी मर्ज़ी इक्वेशन 1 में पुट कर लें या इक्वेशन 2 में पुट कर लें, ठीक है, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। सो ओवर हेयर हमने यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 में पुट किया इसकी वैल्यू को, तो यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी -1/2, तो ये m की वैल्यू हमने पुट कर दी -1/2 और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो वैल्यू विल बी -3l प्लस माइनस विल गिव यू -1 एंड +7, सो 7 - 1 is 6। और ये जब ये नेगेटिव वैल्यू है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा, +3l। मुझे यहाँ पे l की वैल्यू चाहिए, 3 इज़ एक्स्ट्रा विच इज़ मल्टीप्लाइंग, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो 6/3 is 2। सो वैल्यू ऑफ l भी आ गई हमारे पास इक्वल टू 2। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। Next question number 4 is solved by using synthetic division. So 2 is the root of the equation. अब हमने इसको 2 is the root of the equation means 2 is the zero of the polynomial. यहाँ मेरे पास a की वैल्यू क्या है, यहाँ डिवाइज़र क्या है 2, और यहाँ पे इसके मिसिंग टर्म्स देख लें, ये 3 है पावर, ये 1 है। सो इट मीन्स स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है तो उसकी जगह हम लिख देंगे 0x², राइट। अब हमने इन सब के कोफिशिएंट्स लिख देने, सो 1 0 -28 48, 1 0 -28 48, एंड इन दिस केस माई जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज़ 2, तो ये हमने 2 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे और हमारे पास फर्स्ट डिजिट हमेशा हम एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर लेते हैं 1। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, 2 × 1 is 2, और जो भी रिज़ल्ट आएगा फिर हमने इन दोनों को आपस में ऐड कर लेना, 0 + 2 is 2, राइट। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 is 4 ये आ गया, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को हमने आपस में ऐड कर लेना। सो -28 + 4 विल गिव यू -24। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो दिस विल गिव यू 2 × -24 is -48, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लेंगे, तो ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 आंसर आ जाएगा, राइट। ठीक है। सो नाउ इन दिस केस दिस इज़ माय रिमाइंडर, ये हमारे पास रिमाइंडर आ चुका है। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास रूट एक ही गिवन था तो जिसे हमने सॉल्व कर लिया, और अब हमने इसकी इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो इक्वेशन हैज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम क्यूबिक टू क्वाड्रेटिक। अब इसकी मैक्सिमम पावर हमारे पास क्या यूज़ हो रही थी इक्वेशन में, 3। तो जब हमने न्यू इक्वेशन लिखनी है डिप्रेस्ड इक्वेशन, तो उसकी एक पावर कम कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x², यहाँ पे x, और यहाँ पे x0 विच मीन्स नथिंग, कांस्टेंट वैल्यू। सो इक्वेशन विल बी x² + 2x - 24, x² + 2x - 24 इज़ इक्वल टू, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, तो वो हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया, राइट। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। सो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 1। अब एक्सट्रीम टर्म्स देखें 1 और 24 है, तो मतलब 1 × 24 is 24, 24 के ऑल पॉसिबल पेयर्स बना लेते हैं, 1 × 24, 2 × 12 एंड 3 × 8, 4 × 6। अब इनमें से कौन सा पेयर चूज़ करें कि हमारे पास मिडिल वैल्यू प्लस आनी चाहिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, तो हमारे पास ये पेयर बन रहा है, और इसको कैसे यूज़ करेंगे, 6 - 4 विल गिव यू +2, राइट। तो हमने इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया एज +6 - 4, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स बन चुकी हैं, यानी कि 2 पेयर्स बन चुके हैं, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर। इन दोनों पेयर्स में से कॉमन ले लेंगे, इन द फर्स्ट पेयर वी आर हैविंग कॉमन एज 6, और रिमेनिंग वैल्यूज़ बचेंगी हमारे पास x + 6, और सेकंड पेयर में से कॉमन आ रहा है -4, सो रिमेनिंग वैल्यूज़ बचेंगी आपके पास x + 6। अब यहाँ पे अगर हमने देखना हो वी आर डूइंग द क्वेश्चन राइट और नॉट, तो यहाँ पे ये क्लू होता है
कि आपके पास ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज हमेशा सेम आनी चाहिए. अगर सेम आ रही है इट मीन्स वी आर गोइंग वेरी फाइन. अगर सेम नहीं आ रही इट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कोई मिस्टेक होगी है. ठीक है. अब अगेन यहाँ पे 2 पेयर्स आ चुके हैं, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर. अब इन दोनों पेयर्स में से कॉमन क्या x+6 हमने कॉमन ले लिया. रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या बचेंगी x-4 इज इक्वल टू 0. अब ये हमारे पास क्या आ चुके हैं फैक्टर्स. ठीक है. अब ये दोनों फैक्टर्स 0 के इक्वल हैं, इनको बारी बारी अलग से 0 के इक्वल पुट कर दें. वहाँ से हमारे पास रूट्स आ जाएंगी विच आर, इसको ये हो जाएगी -6, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएं तो -6 हो जाएगी. एंड दिस इज़ -4, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो +4 हो जाएगा. सो हेयर वी आर हैविंग 2 डिफरेंट रूट्स विच आर -6 एंड +4. ठीक है. अब ये देखें हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन में मैक्सिमम पावर क्या थी 3. तो मीन्स कि मेरे पास कितने रूट्स आने चाहिए 3 आंसर्स आने चाहिए. एक आंसर उन्होंने ऑलरेडी दे दिया था विच इज़ 2, 1 रूट इज़ ऑलरेडी गिवन. और बाकी की दोनों रूट्स हमने फाइंड आउट कर ली विच आर 4 एंड -6. तो ये देखिए हमारे पास 3 रूट्स आ चुकी हैं. सिंस वी आर हैविंग x⁻³ तो इट मीन्स 3 रूट्स, 3 आंसर्स आने चाहिए थे और वो तीनों आंसर्स हमने निकाल लिए. राइट. सो हियर इट इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1. अब इनके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं पार्ट 2 एंड 3 वो आपने खुद से ज़रूर प्रैक्टिस कर लेने हैं बिकॉज दे आर ऑन द सेम पैटर्न. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 3, 4 आर द रूट्स. मीन्स कि ये मेरे पास जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हैं या डिवाइज़र हैं. ठीक है. तो इनको आप एक ही जगह कंसिडर कर सकते हैं और पोलिनोमियल की वैल्यू भी गिवन है. तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इनमें कोई मिसिंग टर्म्स हैं कि नहीं है. तो यहाँ पे देख लें हमारे पास ये क्या है 4, 3, 2, 1 एंड 0. इट मीन्स देयर इज़ नो मिसिंग टर्म. अब हमने इन सब के कोफिशिएंट्स लिख लेने हैं. तो ये हो जाएंगे 1, 2, -13, 1, 2, -13, -14, 24. ठीक है. ये हमने इनके कोफिशिएंट्स लिख लिए और यहाँ पे हमारे पास रूट्स क्या है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 3 एंड -4. तो पहले हम इसको 3 के साथ सॉल्व करेंगे. तो ये हमने 3 लिख दिया. राइट. अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. सिंथेटिक डिवीजन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना आपने. ना फर्स्ट नंबर एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर लें तो ये आ जाएगा 1. अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना. सो 1 टाइम 3 इज़ 3 और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लें. 2 + 3 इज़ 5. अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें. सो 3 टाइम्स 5 इज़ 15 और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लेंगे. सो -13 + 15 और 15 - 13 विल गिव यू 2. अब यहाँ से इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो 3 टाइम 2 इज़ 6 और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को हमने आपस में ऐड कर लेना है. सो 6 - 14 विल गिव यू -8. ठीक है. अब इस -8 को मल्टीप्लाई करना है हमने 3 के साथ. सो 3 टाइम्स -8 विल गिव यू -24 और इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगी तो 0 आ जाएगा. राइट. ठीक है. सो इन दिस केस माई रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे अब देखें हमारे पास जो इक्वेशन थी उसकी मैक्सिमम पावर क्या यूज़ हो रही है. दैट इज़ क्वाड्रेटिक. सॉरी नॉट क्वाड्रेटिक, इट इज़ बाई क्वाड्रेटिक मीन्स स्क्वायर. ठीक है. सो इट इज़ बाई क्वाड्रेटिक और यू कैन से इट इज़ क्वार्टिक. ठीक है. तो ये बाई क्वाड्रेटिक और क्वार्टिक इसका मतलब ये है दिस इज़ x² टाइम्स x². तो ये क्या हो जाएगा x⁻⁴. x⁻⁴ को हम क्या कहते हैं क्वार्टिक या क्वार्टाइल. इक्वेशन रिड्यूस्ड इनटू क्यूबिक. अब हमने इसकी इक्वेशन अगर रिड्यूस्ड करनी है सॉल्व कर ली ना रिमाइंडर 0 आ गया. तो इसके हम जो डिप्रेस्ड इक्वेशन लिखते होते हैं उसमें हम हमेशा इसकी एक पावर कम कर देते हैं. तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या थी 4. तो अब यहाँ से हमने जब लिखना स्टार्ट करना है दैट इज़ फ्रॉम द x⁻³ then x² then x and then nothing constant. तो ये हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी x³ + 5x²
प्लस 2x एंड -8, राइट। अच्छा, अब हमने सॉल्व करना है, इसके साथ हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अब हमने सेकंड रूट मीन सेकंड ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल -4 के साथ सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि हमने इस -4 को सॉल्व करना है इधर विद पी ऑफ एक्स ओरिजिनल क्वेश्चन और विद द डिप्रेस्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने अभी एक चीज़ सीखी थी कि जब आपके पास रिमाइंडर आ जाए ज़ीरो, ये जब रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तो इन दैट केस वी यूज़ डिप्रेस्ड इक्वेशन, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, ज़ीरो। तो हमने फिर इसको डिप्रेस्ड इक्वेशन इसके साथ सॉल्व करेंगे जो सेकंड रूट होगा, राइट। फिर हमने इसको सेकंड रूट को इसको हमने डिप्रेस्ड इक्वेशन के साथ सॉल्व करना है। इसको हमने इस इक्वेशन के साथ सॉल्व नहीं करना, इसको हमने इस इक्वेशन के साथ सॉल्व करना है, राइट। ओके, तो अब ये इक्वेशन आ चुकी थी हमारे पास डिप्रेस्ड। इसके कोफिशिएंट्स देख लें, 1 5 1 5 2 एंड -8, 1 5 2 एंड -8। और हमारे पास जो सेकंड ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल है वो क्या था, -4। तो ये हमारे पास आ गया -4, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -4। अब फर्स्ट नंबर हमेशा आपके पास एज इट इज़ नीचे शिफ्ट हो जाएगा, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें। सो 1 टाइम -4 इज़ -4 और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लें। सो 5 - 4 इज़ 1। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कीजिए। सो 1 टाइम -4 इज़ -4 और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लें। सो 2 - 4 इज़ -2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो माइनस माइनस इज़ प्लस एंड 4 टाइम 2 इज़ 8, ये आ गया। और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लें तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास रिमाइंडर 0 बच गया, राइट। सो दिस इज़ माई रिमाइंडर जो कि 0 आ चुका है। तो अब इस इक्वेशन को हमने फर्दर, अब यहाँ पे देखिए हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था ना, डिप्रेस्ड इक्वेशन को, इसकी मैक्सिमम पावर क्या 3। अब जब हमने इसकी अगेन न्यू फॉर्म ऑफ द इक्वेशन डिप्रेस्ड इक्वेशन लिखनी है तो इसकी एक पावर और कम कर देंगे, तो किस में चेंज हो जाएगी, 2 में, दैट इज़ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन इज़ रिड्यूस्ड इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 1 और एक्स 0। सो योर न्यू इक्वेशन विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2, राइट। अब यहाँ पे हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेंगे। सो यू नो द फैक्टराइजेशन मेथड क्वाइट वेल, जिसमें मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट करना होता है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पे भी कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1। 1 टाइम 2 इज़ 2, 2 के पॉसिबल पेयर्स बनाए तो वो हमारे पास यही दोनों पेयर्स बनते हैं, ठीक है। तो अब हमने इनको आपस में ऐसे यूज़ करना है इनको कि इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 1 आना चाहिए, तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, 2 - 1 के साथ, ठीक है। तो ये हमने स्प्लिट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास 4 टर्म्स बन गई, विच मीन्स देयर आर 2 पेयर्स। इन दोनों पेयर्स में से कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेने के बाद आपके पास 2 टर्म्स बचेंगी, और फिर यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है x+2, रिमेनिंग वैल्यूज विल बी x - 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ चुके हैं, फैक्टर्स विच आर इक्वल टू 0। अब इनको अलग अलग 0 के इक्वल पुट करें तो वहाँ से हमारे पास रूट्स आ जाएंगी, मीन्स के वैल्यूज़ ऑफ x आ जाएंगी और 0 ऑफ द पोलिनोमियल्स आ जाएंगे, सो विच आर -2 एंड 1। तो यहाँ पे हमारे पास देखें कि इन द रियल क्वेश्चन हमारे पास x की मैक्सिमम पावर कौन सी यूज़ हो रही है, 4, मीन्स कि मेरे पास 4 आंसर्स आने चाहिए, x के 4 रूट्स आने चाहिए या 4 0 ऑफ द पोलिनोमियल्स आने चाहिए, जिनमें से 2 ऑलरेडी इन्होंने क्वेश्चन में हमें बता दिए थे, विच आर 3 एंड -4। सो 3 एंड -4 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थे, और बाकी के दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए, विच आर -2 एंड +1, राइट। तो ये देखें इसकी कितनी रूट्स बन गई, 4 रूट्स बन गई, 1 2 3 एंड 4।
सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5। और इसको अभी हमने मेथड 1 से सॉल्व किया, यानी इनको सेपरेटली हमने इन रूट्स को सेपरेटली सॉल्व किया, पहले -3 के साथ, पहले 3 के साथ अलग से, और फिर रिमाइंडर 0 आ जाए तो फिर हमने डिप्रेस्ड इक्वेशन को सॉल्व करना है नेक्स्ट रूट के साथ। अगर 0 नहीं आता, नॉन ज़ीरो है, तो फिर हमने वापस ओरिजिनल क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है विद द नेक्स्ट रूट के साथ, राइट। तो यहाँ पे हमने अलग अलग सॉल्व किया। अब इसी का मेथड 2 देख लेते हैं जिसमें इन दोनों को एक ही साथ सॉल्व किया हुआ। सो ये इक्वेशन थी हमारे पास और ये 2 रूट्स 2 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स हैं। तो पहले हम 3 के साथ सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। तो इनके रूट्स लिख लें 1 2 -13 1 2 -13 -14 24 -14 24। अब इसका सबसे पहले हमने क्या करना है, तो ये हमारे पास आ गया जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। इसका पहले हम बना लेंगे सिंथेटिक डिवीजन का स्ट्रक्चर। हमने स्ट्रक्चर बना लिया। फर्स्ट नंबर हमने एज इट इज़ हमेशा नीचे शिफ्ट करना है विच इज़ 1। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। सो 1 टाइम 3 इज़ 3 और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपने आपस में ऐड कर लेना विच इज़ इक्वल टू 5। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कीजिए। सो 3 टाइम 5 इज़ 15 और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लें। सो 15 - 13 इज़ 2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कीजिए। 3 टाइम 2 इज़ 6 एंड इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लेंगे हम। सो 6 - 14 विल गिव यू -8 और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। सो दैट विल गिव यू 3 टाइम -8 इज़ -24 और फिर इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है रिमाइंडर 0, ठीक है। अब यहाँ से हमने नेक्स्ट कैसे सॉल्व करना है। अब रिमाइंडर 0 जब आ जाए फिर हमने डिप्रेस्ड इक्वेशन को नेक्स्ट रूट के साथ सॉल्व करना होता है। नाउ नेक्स्ट रूट इज़ -4। अब हम -4 के साथ सॉल्व करेंगे। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है विद द डिप्रेस्ड इक्वेशन, नॉट विद द ओरिजिनल इक्वेशन, राइट। डिप्रेस्ड इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे। अगर ये 0 नहीं आता, इफ़ माई रिमाइंडर इज़ नॉन ज़ीरो, अगर ये 0 नहीं आता फिर हमने इस 4 को सॉल्व करना था विद द ओरिजिनल कोफिशिएंट्स ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन, राइट। फिर हमने इससे नहीं सॉल्व करना, डिप्रेस्ड इक्वेशन से फिर नहीं सॉल्व करना अगर नॉन ज़ीरो रिमाइंडर आ जाए। ओके, सो सबसे पहले अभी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। सो फर्स्ट नंबर एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर लेंगे। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। सो -4 टाइम्स -1, सॉरी -4 टाइम्स 1 इज विल गिव यू -4। इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लें। सो 5 - 4 इज़ 1। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कीजिए। सो 1 टाइम -4 इज़ -4 और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लें। सो -4 + 2 विल गिव यू -2। फिर इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कीजिए। सो दैट विल गिव यू माइनस माइनस इज प्लस एंड 4 टाइम 2 इज़ 8। और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड करें तो ये कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आ चुका है 0। सो अब यहाँ पे देखें मैंने इस ओरिजिनल क्वेश्चन को दोनों रूट्स के साथ एक ही दफ़ा सॉल्व कर लिया है। तो यानी अब हमने जो ओरिजिनल पावर है उसको कितनी दफ़ा रिड्यूस करना है, 2 टाइम्स रिड्यूस करना है, क्योंकि मैंने 2 रूट्स के साथ 2 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स के साथ सॉल्व किया, राइट। तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पावर 4 है, तो अब ये रिड्यूस हो जाएगी किस में, 2 में। 4 - 2 इज़ 2। सो बाय क्वाड्रेटिक और क्वार्टिक इक्वेशन रिड्यूस्ड इनटू क्वाड्रेटिक। यहाँ पे x⁴ क्या थी, 4। हमने 2 रूट्स के साथ सॉल्व किया तो मतलब अब -2 कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा, x⁴ 2। ठीक है, तो अब ये जो न्यू इक्वेशन आई है इनके यहाँ पे इसके कोफिशिएंट्स अगर हम लिख दें तो ये हो जाएंगे
x4 से 2 माइनस कर दें तो एक्स स्क्वायर, फिर x1 और x0, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, और रिमाइंडर हमारे पास 0 है तो वो 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब यहाँ से सिंपली हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज कर लेंगे तो मिडल टर्म को स्प्लिट कर देना यहाँ पे भी और यहाँ पे, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर लें और उनको आपने ऐसे यूज़ करना है कि आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, +1, सो दैट इज़ 2 - 1। तो हमने 2 - 1 में स्प्लिट कर दिया, 4 टर्म्स यानी कि 2 पेयर्स बन गए। दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो आपके पास ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। और फिर इन दोनों पेयर्स में से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, x+2 कॉमन ले लिया, रिमेनिंग वैल्यूज विल बी x - 1। सो यहाँ से हमारे पास ये आ चुके हैं फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स की मदद से हम रूट्स निकालेंगे विच विल बी इक्वल टू -2 and +1। तो देखिए अब हमारे पास सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, पहले हमने अलग अलग सॉल्व किया था और फिर हमने मेथड 2 में इनको एक साथ सॉल्व किया है। तो हमारे पास 2 रूट्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है विच आर 3 - 4 और 2 रूट्स हमने अभी फाइंड आउट कर लिए हैं -2 1, राइट। तो इनके रूट्स देख लेते हैं, 3 - 4 - 2 1, 3 - 4 - 2 1। So this is your overall solution to the last question, question number 5 using the method 2, जिसमें आपने इनको एक साथ सॉल्व किया है। बस इस पूरी एक्सरसाइज में एक ट्रिकी पॉइंट यही है कि किस केस में हमने डिप्रेस्ड इक्वेशन को सॉल्व करना है विद द सेकेंड रूट। तो जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उस केस में हमने डिप्रेस्ड इक्वेशन यूज़ करनी है, और जब आपके पास रिमाइंडर नॉन ज़ीरो आएगा तो उस केस में आपने ओरिजिनल इक्वेशन के कोफिशिएंट्स ही यूज़ करने हैं जब आप सेकंड ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को सॉल्व कर रहे होंगे, राइट। So here comes to an end of our today's exercise. Take a lot of care of yourself, stay blessed, be happy and keep smiling. Inshallah, see you soon in the next exercise. Stay safe out there. Thank you for visiting and see you after.